जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि आप लोग फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं अपनी गाड़ी का और फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूएबल करवा सकते हैं। दोनों जानकारी आज के इस वीडियो में आपको एक ही वीडियो में दोनों मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बस एक छोटी सी यहाँ पर आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ शुरुआत में ही वीडियो के कि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नया फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, इसके लिए अप्लाई फीस, डॉक्यूमेंट्स, सारी जानकारी आपको दूंगा और रिन्यूअल कैसे होगा वो भी आप सीख जाएंगे, जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और ज्यादा से वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि सभी लोग को फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने की जानकारी मिल जाए, यानी कि गाड़ी आपकी फिट है, फाइन है कि नहीं, इसी के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया जाता है गाड़ी का। समझ रहे हैं, इसी को फिटनेस सर्टिफिकेट बोला जाता है। तो समझिए, अब फिटनेस सर्टिफिकेट केवल कमर्शियल गाड़ियों का ही जारी किया जा रहा है, ये आपको नोट करना चाहिए। प्राइवेट गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनता है। प्राइवेट गाड़ी का रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट बनता है, वो अलग चीज है। किसी और वीडियो में आपको रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दूंगा। आज जो है कमर्शियल गाड़ी के लिए जो फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है वो कैसे बनेगा, क्या उसका क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स, फीस, अप्लाई, सब कुछ आपको बताता हूं। चलिए देखिए, आपको पता लग गया कमर्शियल गाड़ी है तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। तो हैवी ट्रांस या कमर्शियल वाहनों को पब्लिक रोड पर चलने के लिए या इनका फिट और फाइन होना अति आवश्यक है, इसीलिए इन गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। क्योंकि ये रोड पर जब चलते हैं तो काफी हैवी प्रेजेंस होती है इन पे और इनसे एक्सीडेंट के केस भी ज्यादा होते हैं, इसलिए इन पर अतिरिक्त जिम्मेवारी होती है अपने आप को फिट और फाइन रखने की, इसीलिए इन गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो आपको पता लग गया। अब यहाँ पर अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई आपको जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप सीधे आरटीओ में ही जाएं, या आपके ऊपर है, आप चाहें तो आरटीओ में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑनलाइन अप्लाई सबसे बेस्ट मीडियम होगा यहाँ पर। तो ओपन कर लीजिएगा आप लोग अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, जहां से भी अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें सर्च करना है आपको गूगल पर www.parivahan.gov.in, परिवहन सेवा पर जाइए। वहां पर में आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज में जाइएगा, उसके बाद में व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद में अपने स्टेट का सिलेक्शन करना है और अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद में आप सभी को अपनी गाड़ी का व्हीकल नंबर एंटर करना है। व्हीकल नंबर एंटर करने के बाद में आपको एप्लीकेशन फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अब वहां पर से आपको क्या करना है, आपको अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके साथ साथ आपको अपने चेसिस नंबर, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपको निश्चित समय पर गाड़ी लेकर अपने आरटीओ में जाना होगा व्हीकल का इंस्पेक्शन करवाने के लिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करना है, लेकिन आपको आरटीओ में भी जाना पड़ेगा गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाने के लिए। आप गाड़ी लेकर ही जाइएगा, उसी गाड़ी को लेकर जाइएगा जिसका आप लोग फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं। अब फीस के बारे में बता देता हूं कि आप यदि कोई भी नया फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या रिन्यूएबल करवा रहे हैं, दोनों ही केस में फीस क्या आपको देनी है। तो बाइक के लिए यहां पर आपको 1,000 रुपए देना है, कार के लिए 5,000 रुपए देना है, किसी भी प्रकार की ऑटो, टैक्सी है, 3 व्हीलर, तो वहां पर 7,000 रुपए देना है, और बस और ट्रक के लिए 12,500 रुपया देना है। ठीक है, फिटनेस रिन्यूएबल या नया फिटनेस बनवाने के लिए दोनों ही केसेस में। अब बात कर लेते हैं कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेट हो जाते हैं आप रिन्यूएबल या बनवाने में, रिन्यूएबल में ही लेट होंगे, नया तो नहीं। तो रिन्यूएबल में लेट होने पर लेट फीस भी आपको देनी पड़ेगी। बाइक के केस में 300 रुपए पर मंथ, कार के केस में 500 रुपए पर मंथ, 3 व्हीलर है कोई ऑटो, टैक्सी, तो ऐसे में 500 पर मंथ, और कोई हैवी व्हीकल है तो वहां पर भी 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको लेट फीस देना पड़ेगा फॉर रिन्यूएबल में देरी के लिए। बहुत ही ज्यादा फीस आपको देनी पड़ जाएगी, इसलिए समय रहते ही फिटनेस रिन्यूएबल करवा लीजिएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ एक लेटर अथॉरिटी को जो जमा करना होता है वो अतिरिक्त वहां पर 1,500 रुपए आपको देना पड़ता है, ग्रांट और रिन्यूएबल के लिए, दोनों में। ठीक है, तो ग्रांट ऑफ रिन्यूएबल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फॉर मोटर व्हीकल्स 200 रुपीज, ये फीस आपको देनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एन अपील अंडर रूल 70, इसके लिए आपको 3,000 रुपीज, 3,000 रुपए देना है। और इशू फॉर डुप्लीकेट लेटर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अगर आप लोग फिटनेस सर्टिफिकेट
खो जाता है तो पुनः डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट आपको इशू करवाने के लिए आपको 7500 रुपीज का पेमेंट करना होगा। तो इन्होंने पूरा आपको फीस का स्ट्रक्चर बता दिया, रिन्यूएबल का, ग्रांट का, न्यू ग्रांट का, साथ साथ यहाँ पर डुप्लीकेट का कितना आपको लेटर ऑफ अथॉरिटी में जमा करना होता है, सारी चीजें मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दी हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपने अप्लाई कर दिया फीस, अब आपको डॉक्यूमेंट भी पता होना चाहिए कि हमारे पास रिन्यूएबल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट करवाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होना अति आवश्यक है। तो सबसे पहला रिन्यूएबल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट में पहला डॉक्यूमेंट है आरसी, गाड़ी का आरसी, दूसरा है पीयूसी पोल्यूशन पेपर, तीसरा आपका है इंश्योरेंस पेपर, चौथा है आपका वहां पर व्हीकल का परमिट, और पांचवा है टैक्स टोकन। और ये सारी चीजें आपको 5 महत्वपूर्ण दस्तावेज रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट के समय लगेंगे, जरूरी होगा। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ ग्रांट ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोग नया फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करवा रहे हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन इन CFA, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म CFRA, यदि रिन्यूअल होगा तो। उसके बाद में थर्ड है हमारा RC, फोर्थ है फिटमेंट ऑफ SLD यानी कि स्पीड लिमिट डिवाइस का फिटमेंट रिसिप्ट आपको चाहिए होता है। उसके बाद पांचवा हमारा है व्हीकल का इंश्योरेंस, छठवां है टैक्स रिसिप्ट, सातवां है इमिशन सर्टिफिकेट, आठवां है रोड वर्दीनेस सर्टिफिकेट यदि कोई है तो, और नौवां है आपका फॉर्मेट कैलिब्रेशन फॉर ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा के केस में फॉर्मेटर कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट भी लगता है यदि ऑटो रिक्शा है तो ये सारे दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। मैंने आपको रिन्यूअल का बता दिया और नया का भी मैंने आपको बता दिया है। फिटनेस सर्टिफिकेट नया बनवा रहा है तो कौन कौन सा दस्तावेज लगेगा। लेट फीस मैंने आपको फीस बता दिया, रिन्यूअल की फीस बता दिया, अप्लाई कैसे करना वो बता दिया। अब आपने सब कुछ प्रोसीजर पूरा कर लिया, गाड़ी RTO में लेकर जाइए, वहां पर आपकी गाड़ी को चेक किया जाएगा। ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर पर गाड़ी यदि फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तो कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं पास कर पाती है तो एक और मौका दिया जाएगा। 2 मौके मिलेंगे गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट पास करने की। यदि 2 मौके में गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पाती है, फिटनेस में फेल हो जाती है, तो वो गाड़ी का फिटनेस नहीं किया जाएगा भविष्य में। ऐसी गाड़ियों को वहां पर स्क्रैप करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में ये रखना है कि आपने सब कुछ कर दिया, गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास हो, कितने दिनों में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फिटनेस सर्टिफिकेट में आपको गाड़ी फिटनेस टेस्ट पास कर लेती है तो आपको परिवहन सेवा पर ही फिटनेस सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 15 से लेकर आगे कार्यरत दिवस में आपको दे दिया जाता है, यानी कि 15 वर्किंग डेज से प्लस ही जाएगा, कम नहीं होगा। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी फिटनेस सर्टिफिकेट सारी जानकारी आपको मैंने देने का प्रयास किया। अगर कुछ छूट गया तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। कोई सुझाव है, सजेशन है, पर्सनली बातचीत करना चाहते हैं, हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर चाहते हैं, तो आप लोग का स्वागत है। आप लोग सीधे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से। इंस्टाग्राम का हैंडल है @अंकलआलोक जी @ट्रांसपोर्ट ज्ञान। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर जुड़कर फॉलो करके मैसेज करिए, नंबर मिल जाएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहेंगे फ्यूचर। नीचे आपको सभी सोशल मीडिया लिंक नीचे मिलेगा, फेसबुक का, एक्स का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए प्रेमपूर्वक दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलता हूँ नए वीडियो में, नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।